एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में ग्रेटर नोएडा की गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका लगा है। एक रोबोटिक डॉग को लेकर ऐसा बवाल मचा कि यूनिवर्सिटी को समिट के एक्सपो एरिया से तुरंत बाहर निकलने का आदेश मिल गया। दरअसल ये पूरा मामला एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ, जहां समिट में यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक क्यूट सा रोबोटिक डॉग दिखाया जा रहा था, जिसका नाम रखा गया था ओरियन। यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर मीडिया को बताती दिख रही थी कि ये रोबोट उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया है। उन्होंने ये भी कहा कि गलगोटियास यूनिवर्सिटी देश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial. ओरियन को कैंपस में घूमते फिरते सर्विलांस करने और मुश्किल जगहों पर फोटो खींचने वाला बताया गया, जिसके बाद लोग इसे देखकर तारीफ करने लगे कि वाह, देसी एआई टेक्नोलॉजी। इसके बाद देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई, जहां कई यूजर्स और टेक एक्सपर्ट ने तुरंत पहचान लिया कि ये ओरियन असल में चीनी कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का मशहूर मॉडल जियो2 है। ये रोबोट ऑनलाइन 2 से 3 लाख रुपए में आसानी से मिल जाता है। इसमें 4D लिडार टेक्नोलॉजी है जो इसे सीढ़ियां चढ़ने, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने और बेहद स्मार्ट तरीके से मूव करने की ताकत देती है। यूनिवर्सिटी ने इसे बस खरीदा और नाम बदलकर अपना बता दिया। फिर क्या था, लोगों ने जमकर ट्रोल किया, अरे ये तो चाइनीज जुगाड़ है, भारत की इमेज खराब कर रहे हो, शर्म करो जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ ने तो कहा कि ये पूरा मामला फर्जीवाड़ा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बड़े बड़े दावे कर रही थी लेकिन असल में इम्पोर्टेड चीज पेश कर रही है। बवाल बढ़ता देख यूनिवर्सिटी ने सफाई दी और कहा कि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमने रोबोट बनाया है, ये यूनिट्री से खरीदा गया है और सिर्फ छात्रों को सीखने के लिए लाया गया टूल है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद छात्रों को ग्लोबल टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना है ताकि वो खुद ऐसे रोबोट भारत में बना सके। नेहा सिंह एंड आई एम अ प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट गलगोटियास यूनिवर्सिटी। कंट्रोवर्सी क्यों इतनी बड़ी पैदा? कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वॉज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी and with lot of enthusiasm and very quick in a jiffy. So I may not have come across very eloquent, which is a rare case. And also कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर ऑफ देयर ओन। लेकिन सफाई के बावजूद सरकारी सूत्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर निकलने को कह दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं जहां ओरियन को ओरिजिनल जियो2 से कंपेयर किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये घटना एआई और रोबोटिक्स के नाम पर हुई एक बड़ी शर्मिंदगी बन गई है। एक तरफ भारत एआई में तेजी से आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे मामले इमेज को ठेस पहुंचाते हैं। क्या लगता है आपको, सफाई काफी है या फिर यूनिवर्सिटी पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट्री।